फिर मसीह में सारे विश्वासी भाई बहनों का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है नाश होने से बचना है तो किसकी सुनकर चलना है। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु हमारे परमेश्वर पिता, आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें और पवित्र आत्मा आप इस वचन को सिखाने के लिए आप हमारी मदद करें। जितने भी आपके वचन को सुनते हैं उनके जीवन को आप आशीष करें खुदा, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो आज हमारा विषय है मेरे प्रियो, नाश होने से बचना है तो किसकी सुनकर चलना है। सबसे पहली बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुनकर चलना है। प्रेरितों की काम की पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23 पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता ठहराएगा। जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। यहाँ पर मेरे प्रियो, प्रभु का दास, प्रभु का चेला पतरस स्वयं यहाँ पर इजराइलियों को यहाँ पर क्या कर रहा है, सिखा रहा है, गवाही दे रहा है मसीह यीशु के विषय में, मसीह यीशु के मरकर जी उठने के विषय में गवाही दे रहा है। और जिस मसीहा के विषय में स्वयं मूसा ने कहा था, और वो कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि नाश होने से बचना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनकर चलना है मेरा प्रियो। और इसके विषय में प्रेरितों की काम की पुस्तक 7 के 31 पॉइंट में भी लिखा है। और अगर मूसा को परमेश्वर ने किस रीति से व्यवस्था की पुस्तक में बात किया है, उसका जिक्र जो है 18 अध्याय व्यवस्था 18 अध्याय 17 और 18 पॉइंट में लिखा है मेरा प्रियो। और मत्ती की पुस्तक और 17 के 5 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह बोल ही रहा था। कहने का मतलब है जब यीशु का रूपांतरण हुआ, जब यूहन्ना, याकूब और पतरस ये तीनों को लेकर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसका जो है स्वरूप बदला है मेरे प्रियो, उसका रूपांतरण हुआ है। तो उस रूपांतरण को देखकर मूसा और एलिया से बातें करते देखकर वहां पर पतरस जो है बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहाँ पर भी पतरस, याकूब और यूहन्ना को यहाँ पर जो है परमेश्वर कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। नाश होने से बचना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनकर चलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनकर चलना है मेरा प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर क्या है, प्रसन्न है। और प्रभु यीशु मसीह की सुनने के विषय में पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहा है मेरा प्रियो। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह की सुनकर चलना है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की सुनकर चलना है। यूहन्ना की पुस्तक और 16 के 13 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 14 में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो मेरे प्रियो, दूसरी बातें पवित्र आत्मा की सुनकर हमको चलना है मेरे प्रियो।
और पवित्र आत्मा केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर ही आपको बताएगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा कभी भी जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आपको बोला है, या प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है या जो सलाह दिया है, उस सलाह के विरुद्ध में कभी भी पवित्र आत्मा आपको नहीं ले जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए पहली बात तो आपको प्रभु यीशु मसीह की सुनकर आपको चलना है, लेकिन दूसरी बात जो है आपको पवित्र आत्मा की सुनकर आपको चलना है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, और पवित्र आत्मा केवल प्रभु यीशु मसीह की बातों को ही लेकर आपको बताएगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो सब सत्य का मार्ग बताएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको सब सत्य का मार्ग बताया है, सही दिशा दिया है, सही सलाह दिया है, सही शिक्षा दिया है, सही मार्ग बताया है, और वैसा ही पवित्र आत्मा भी उसी की बातों को आपको बताएगा मेरे प्रियो। तीसरी बात है, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले अगुवे की सुनकर आपको चलना है मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18-19 पॉइंट, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। यहां पर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन के अनुसार से जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले जो अगुवा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार से ही आपको सिखाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के जो शिक्षा है, उस शिक्षा को दायरे को पार नहीं करेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले अगुवे की सुनकर आपको चलना है मेरे प्रियो। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री 3 अध्याय 14 और 15 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर उसे चिताओ। तो मेरे प्रियो, यहां पर हमको परमेश्वर का वचन यहां पे बता रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि पतरस के द्वारा पत्र दिया गया है, पौलुस के द्वारा पत्र दिया गया है, याकूब के द्वारा पत्र दिया गया है, सुसमाचार के पत्री यूहन्ना के द्वारा पत्र दिया गया है। इसलिए जो पत्री की बात को ना माने उन पर दृष्टि रखो और उनकी संगति न करो, परंतु तो भी उसे बैरी मत समझो, परंतु भाई जानकर उसे आपको चिताना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो, यहाँ पर जो पत्री दिया गया है, पत्री में जो शिक्षा दिया गया है, उस शिक्षा को अनुसार जीवन जीने वाले अगुवों की आपको सुनना है मेरे प्रियो। इसलिए 3 बातों को आपको अपने जीवन में धारण करना है मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की सुनकर आपको चलना है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की सुनकर आपको चलना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले अगुवे की सुनकर आपको चलना है मेरे प्रियो। तो इन सारे बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर पिता, आज के वचन के अनुसार से सचमुच में आपने हमसे बात किया है। जितने भी वचन को सुन रहे हैं खुदा, अपने वचनों के निमित्त आप उन्हें आशीष करना खुदावन परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह की सुनकर चलने वाले बन जाए, पवित्र आत्मा की सुनकर चलने वाले बन जाए, और एक अच्छे अगुवा जो मसीह के वचन के अनुसार से जीवन जीता है, ऐसे अगुवे की सुनकर चलने वाले बन जाए। ये मेरी दुआ है खुदा। हर एक को बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, ताकि आपके वचनों को समझ सके खुदा, और आपके वचनों के अनुसार से जीवन व्यतीत कर सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।